हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। दोस्तों, मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अमित सिंह एयरिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल्स पे। और जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल्स पे आपके क्लासेस के या फिर बहुत सारे क्लासेस के वीडियोस आ रहे हैं। और एक खुशखबरी आपको दे दूं कि आपके चैनल्स, इस मार्गदर्शन आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ही जल्द 500 वीडियोस का टारगेट पूरा करने वाला है। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है ये चीज सुनकर और ये जानकर कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, और उसी कड़ी को आगे बरकरार रखते हुए आपके लिए ये वीडियोस लेकर आ रहा हूं। लेकिन आज आपके साथ क्लास 12th के बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2, जिसका इंग्लिश का बुक का नाम है आपका, उसके पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर दैट इज एन एपिटाफ है, जिसके राइटर हैं आपके, जिसके पोएट हैं आपके वाल्टर डी ला मेयर। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड में 2018-19 से 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के आ रहे हैं, यानी कि 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। सो आपके 50% आपके ऑब्जेक्टिव्स आपका कवर कर लेते हैं और 50% आपको वो चीज करनी होती है, जो कि आपके चैप्टर से होते हैं, आपके पोएट्री सेक्शन से होते हैं, प्रोज सेक्शन से होते हैं, और उसके साथ साथ आपके ग्रामर सेक्शन से होते हैं, राइट। तो उसी कड़ी में हम लोग पोएट्री सेक्शंस का 5वां चैप्टर दैट इज एन एपिटाफ, जिसका नाम है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और मकसद यही है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में 70+ मार्क्स आए। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक खुशखबरी आपके साथ लेकर आया हूं, जिसको साझा करूंगा और उसके बाद ये वीडियो चालू करूंगा। दोस्तों, आपसे बात यही करनी है कि हमारा क्लास 12th के लिए, खास आप लोग के लिए, एक इंग्लिश का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट किया गया है। मतलब हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल्स पे पहली बार। और आपको ताजुब होगी कि ये चैनल्स जिसकी मैं अभी वर्णन करने वाला हूँ, जिसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस पे आपका स्पेशली सिर्फ क्लास 12th के लिए आपके बनाए गए इस चैनल्स को स्पेशली अभी फिलहाल में, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है बढ़ रहा है। और इस पे सबसे पहली चीज खुशखबरी ये है कि आपके लिए क्रैश कोर्स क्लास 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस चैनल्स का नाम है ARS इंग्लिश चैंपियंस। ARS इंग्लिश चैंपियंस, ये नाम याद रखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाने के पीछे यही है कि इस चैनल्स पे, जिसके मैं नाम लिया, जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे, उस पे इसके पोएट्री सेक्शंस का, इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन इंग्लिश हिंदी समरी दी गई है, प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि हाल ही में 1-2 दिन पहले अपलोड की गई है। सो आप उस चैनल्स को, अगर आप चाहते हैं कि 20% से ज्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके समरी के बारे में आप वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने इसके पोएट के बारे में भी हम लोगों ने वीडियोस क्रिएट किया गया है, जो आपको आई बटन और लिंक बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके बाद जितने भी वीडियोस आपके ऑब्जेक्टिव्स के आ रहे हैं, वो सारे के सारे ARS इंग्लिश चैंपियंस पे आ रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस हो जाए। सो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपका इस वीडियोस का, इसके पोएट का, इसके समरी का और इस ARS इंग्लिश चैंपियंस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों पे मिल जाएगा। सो शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों वीडियोस को देख लें और तब जाके क्वेश्चंस करें, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्वेश्चंस आप टच कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर्स, जो उसमें हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर कह रहा है कि हैज रिटन द पोएट। कह रहा है कौन सा पोएम को लिखा है वाल्टर डी ला मेयर। दोस्त,
ये चीज तो हालांकि अभी यहाँ पे चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव्स है, तो आप तो यहाँ पे तो आपको पता चल जा रहा है कि ये किस चैप्टर्स का है, तो आप राइटर का नाम बता भी सकते हो शायद, लेकिन आपके पेपर्स में ये चैप्टर के नाम दिए नहीं रहेंगे, तो आपको वहां पे याद करना ही होगा कि किस तरीके से किस चैप्टर्स के पोएट कौन है, राइटर कौन है। तो कह रहे वाल्टर डिलामेयर ने किस पोएम को लिखा है, तो डेफिनेट बात है यहाँ पे सोल्जर होगा क्या, नहीं होगा। स्नेक होगा क्या, नहीं होगा। फायर हेमन होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे होगा एन एपिटाफ। एन एपिटाफ इसका आंसर करेक्ट होगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब ही होता है कि एक मृत इंसान की याद में उसके मकबरे पे जो बात लिखी गई होती है वही बातें एपिटाफ कहलाती है, यानी स्मृति लेख, राइट। कह रहा वाल्टर डिलामेयर का बॉर्न कब हुआ था। वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था। क्या 1889 में हुआ था, क्या 1866 में हुआ था, या फिर 1873 में हुआ था, या फिर 1855 में हुआ था। आपको अगर याद होगा ये चैप्टर्स तो आपको पता होगा, पहले ही ये चीज पोएट के बारे में दिया रहता है। तो इसका आंसर होगा 1873 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956। डेथ आपका ये है और बर्थ आपका ये है, सो याद रखेंगे एक साथ। ये भी आ गया आपके पास, जन्म 1873 और मृत्यु 1956, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वाल्टर डिलामेयर हमें किस चीज से अवेयर करना चाहते हैं, सजग बनाना चाहते हैं। क्या सपनों से बनाना चाहते हैं, पॉवर्टी से बनाना चाहते हैं, या फिर लंदन की जीवन से बनाना चाहते हैं, या फिर इन ह्यूमन एक्टिविटी कंडीशंस ऑफ द मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से बनाना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा ना पॉवर्टी होगा, ना आपका लंदन ड्रीम्स होगा, लाइफ होगा, ना ड्रीम्स होगा। ये इसका आंसर होगा इन ह्यूमन एक्टिव कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्लियर, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, हर कुछ आपको आनी चाहिए, राइट। चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप नीचे की तरफ आपको अब तो दिख रहा होगा, राइट। चौथा क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर न्यू ऑडेस हु इज नाउ डेड। वाल्टर डिलामेयर कह रहा है एक किसको जानता था, एक लड़की को जानता था, या फिर औरत को, ये एक लड़के को जानता था, या फिर किसी औरत को जानता था जो मर गई है। अब किसके बारे में जानता था, तो यहाँ पे ना लड़की को जानता था ना लड़के को जानता था। यहाँ पे नॉट का ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स आपके पास मौजूद है। क्या होगा, अ लेडी, एक औरत को जानता था, क्योंकि आपके चैप्टर्स का पहला लाइन ही है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे दुनिया की शायद वो कल्पना कर रहा है कि सबसे खूबसूरत औरत पाई जा रही है, पड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे किया। नीचे एक क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डेस हर। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या होगा। क्या कह रहा है कि पोएट क्या चीज महसूस कर रहा है, अपने मरने के बाद किसके बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, फिर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर्स क्या होगा आपके पास, ऑप्शंस है लव, फॉरगेट, हेट, या फिर रिमेंबर। किसको याद करने की कोशिश कर रहा है, नफरत करने की कोशिश कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर फॉरगेट, या फिर लव। तो यहाँ पे होगा आंसर रिमेंबर। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो कह रहा है कि पोएट अपने मरने के बाद उसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये महसूस कर रहा है कि उसके मरने के बाद उसे कोई नहीं याद करेगा। ऐसा नहीं कि भूल जाएगा, भूलने को तो हर कोई भूल जाता है ना सरकार, लेकिन यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है कि कोई उसे याद नहीं करेगा। ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि उसके मरने के बाद, पोएट के मरने के बाद उस औरत को कोई याद नहीं करेगा। तो सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिमेंबर होगा। करेक्ट आंसर रिमेंबर। क्लियर। अब चलते हैं हमारे पास आगे के 5 क्वेश्चंस जो इधर की तरफ दिख रहे होंगे, इन चीजों की तरफ, राइट। और जहां तक आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से, तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द। कह रहा है कि वो औरत
जो क्या हो चुकी है, मृत हो चुकी है, जो मर चुकी है, वो कहाँ पे पड़ी हुई है? गार्डन में, ग्रेव में, हाउस में, फील्ड में। गार्डन यानी बगीचा, ग्रेव यानी कि कब्र, आपका हाउस यानी कि घर, और फील्ड यानी कि मैदान या फिर खेत। क्या चीज हो सकता है? तो मरने के बाद वो औरत पड़ी हुई थी कहाँ पे? ग्रेव में। सो करेक्ट का आंसर होगा यहाँ पे क्या? ग्रेव। ग्रेव इज द करेक्ट आंसर। कह रहे लाइट ऑफ स्टेप्स एंड, यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, कह रहे लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हर्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कह रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएट से, पोएम से लिया गया है। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हर्ट वॉज सी, इसका मतलब होता है कि मस्त मौला इंसान बोल सकते हैं इसको एक वर्ड में। यानी कि ये चीज, ये तो आपको पता है कि ये चैप्टर कौन सा है तो उसके हिसाब से, लेकिन अगर ये ना दिया रहे तो इसका मतलब होता है कि मस्त मौला इंसान। मस्त मौला इंसान मतलब उसके, उस औरत के बारे में बताई जा रही है यहाँ पे कि वो औरत एकदम मस्त मौला इंसान थी। वो ये क्या बोलते, बेबाक तरीके से घुमा करती थी, जहां मन करे वहां पे घुमा करती थी, मतलब मस्त मिजाज के इंसान थी। तो कह रहे हैं उसके बारे में कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो डेफिनेट बात है कि एन एपिटाफ होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शंस काम करेंगे नहीं, यहाँ पे होगा क्या? एन एपिटाफ। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, कह रहा है कि जब मैं टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, ये लाइन है, पोएम का लाइन है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, कह रहा है कि जब मैं टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, जब मैं टुकड़ों में ये खंडित हो जाऊंगा, तो मुझे कौन याद करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि जब पोएट मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु की शैया की तरफ बढ़ेगा, तो उस समय उस औरत को कौन याद करेगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्टर डिलामेयर यहाँ पे आंसर होगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉल्टर डिलामेयर यानी कि सी। नौवा क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। कह रहा है पोएट सोचता है कि कोई भी डैश, यहाँ पे कोई जो भी चीज है वो एवरलास्टिंग नहीं है, मतलब कि हमेशा रहने वाला नहीं है। कौन सा? ब्यूटी, लव, अगलीनेस या फिर हेट। पोएट इस पोएम के हिसाब से बताना है। पोएम ध्यान रखिएगा, ये पोएम के हिसाब से बताना है यहाँ पे कि क्या चीजें होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोएट कह रहा है कि आपका जो सुंदरता है ना, वो सुंदरता है वो हमेशा नहीं रहता है, वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाती है। सो याद रखेंगे यहाँ पे पोएट के इस चैप्टर के अनुसार ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग। और 10वां क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ये जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक लाइन है यहाँ पे जो दिया हुआ लाइन क्या है, आप जरा देखने की कोशिश करें। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये किस चैप्टर से लिया गया है पूछ रहा है। इज टेकन फ्रॉम, किस चैप्टर से लिया गया है? क्या स्नेक है, या द सोल्जर है, फायर हैमन और एपिटाफ, ये सारे आप ही के चैप्टर से है सरकार। और बताइए इसमें से आंसर्स क्या होगा, करेक्ट आंसर्स क्या होगा। कह रहा है आई थिंक, मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत औरत है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे खूबसूरत औरत है। ये चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर्स होगा एन एपिटाफ। यहाँ पे करेक्ट आंसर्स क्या होगा? एन एपिटाफ। सो ये रहा आपके क्वेश्चंस जो आपके एन एपिटाफ चैप्टर से थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे चीजें बहुत ही संवेदनशील तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर ध्यान दे दें आप इंग्लिश पे, तो आपका 100 में से आपका 80+ आराम से आ सकता है, आसानी से आ सकता है, बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। सो हाँ, ग्रामर के बहुत सारे सेक्शंस आपके मार्गदर्शन, आपके क्लासेस इस चैनल्स पे मिल जाएंगे। और बहुत सारी चीजें जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे उस क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे। जितने भी वहां पे आपको वीडियोस देखेंगे, सारे क्रैश कोर्स के वीडियोस हैं। और यहाँ पे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और आपके अगर ये
ये प्रिपरेटरी स्टेज में है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। आप अबाउट पेज जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। और आपको यहाँ पे इसका लोगो दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे अभी प्रोवाइड की गई है आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा थंब है वहाँ पे दिखा होगा, राइट। सो आप चेक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।